हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो देखेंगे कि ग्रुप डी का जो पेपर आने वाला है और ये पेपर एक ही होता है, सबको पता है। तो इस पेपर में जो इस बार जो है कितना कम से कम आपको स्कोर करना है, कितना आप स्कोर करें तो आप कम से कम अपने आप को सेफ पाएं, उसके बारे में जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना है। देखिए, सारे जोन से आपसे कोई मतलब नहीं है, आपने जिस जोन को भरा है उसी जोन को आपको फोकस करना है। बाकी अदर जोन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ का कट ऑफ कम जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, उसको आपको नहीं नोटिस करना है। सिर्फ जो है आपको अपने जोन से मतलब होना चाहिए, कितने लोग जो है उसमें फॉर्म भरे हैं और कितना जो है पिछले साल जो है उसका कट ऑफ गया था ग्रुप डी का, ये आपको देखना है। दूसरी बात ये है कि इस पेपर में ये ग्रुप डी का लगातार में दूसरा वैकेंसी है, तो मतलब जो है इसमें वो स्टूडेंट भी बैठेंगे जो अभी ग्रुप डी का जो पिछली बार पेपर हुआ है 2018 में, उसमें भी उन्होंने अपीयर किया था और इस बार भी जो है वो अपीयर कर रहे हैं। मतलब क्या, उनको मतलब पिछली बार जो उन्होंने गलती की है उसको इसमें सुधारने का उन्हें मौका मिल रहा है, या फिर एक आध नंबर से जो रह गए हैं उनको इसमें मौका मिलेगा। और कुछ लोगों का जो है ये पहला चांस होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि पिछली बार वो लोग या तो एलिजिबल नहीं रहे होंगे, उनकी डिग्री पूरी नहीं रही होगी, या फिर जो है वो लोग पिछले फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, किसी कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। जो भी कारण रहा हो, कुछ लोगों का ये पहला अटेम्प्ट होगा, कुछ लोगों का ये दूसरा अटेम्प्ट होगा। तो जिनका जो है पहला अटेम्प्ट है उनको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका ये पहला अनुभव है। और जिनका ये दूसरा अटेम्प्ट है उनको तो कम से कम इस बार जो है वैकेंसी में उनको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो है एक अटेम्प्ट देने का अनुभव हो चुका है। तो सबसे पहले जो है मैं पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था 2-4 जोन का मैं अभी बता दूंगा, जिससे रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि कितने नंबर के आसपास जो है हमें स्कोर करना है। उसके बाद से पिछले बार के कंपेरिजन में इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, करीब 1 लाख से प्लस वैकेंसी है। तो आपको उससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उसी जोन से आपको मतलब होना चाहिए कि उसमें कितना वैकेंसी है, कितना लोग फॉर्म भरे हैं, ये आपसे मतलब होना चाहिए। बाकी अदर जोन से कोई मतलब आपका नहीं होना चाहिए। देखिए, अब समय कम बचा हुआ है, 30-40 दिन से ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो क्या क्या आपको पढ़ना था उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका मैं लिंक नीचे दे दिया हूँ। कैसे जो है पूरा 30-4 दिन में क्या आप स्ट्रेटजी रखेंगे, पूरा आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और प्रीवियस ईयर कैसे उसको सॉल्व करना, सब मैंने जो है उस वीडियो में बनाया हुआ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पे जो है आपको अपने जोन में कितना मिनिमम स्कोर आपको टारगेट सेट करना है, कि कम से कम उससे ज़्यादा आपको स्कोर करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप स्कोर करेंगे तभी आप अपने आप को सेफ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है प्रीवियस ईयर वैकेंसी और इस साल जो वैकेंसी है उसको एक बार रफली देख लेते हैं। देखिए, कोलकाता का जो वैकेंसी है पिछले साल जो था, पिछली बार जो वैकेंसी थी 2367 था, और इस बार जो है 10,873, करीब करीब मान के चलिए 4-4.5 गुना जो है वैकेंसी इसकी बढ़ी है। और उसके बाद से देख लीजिए हर एक जोन का लगभग जो वैकेंसी नियर अबाउट बढ़ा ही है। जैसे भुवनेश्वर का वैकेंसी है यहाँ पे 1532 था, इस बार 2555 हो गया करीब वैकेंसी। 2577 था गुवाहाटी का, और वो है 2894 वैकेंसी। मतलब लगभग आप जितने भी जोन का देखेंगे कुछ ना कुछ, किसी का 1000, किसी का 500, इस तरह से बढ़ा ही हुआ है वैकेंसी। किसी का कहीं कहीं तो डबल हो गया है, जैसे 2979 यहाँ पे जो है चेन्नई का था, और बाद में जो 9579 इस बार जो है, मैं मतलब ये पिछली बार का था, जो पिछली बार अभी हुआ था ना ग्रुप डी का, और ये इस बार का जो है वैकेंसी है। देखिए, फॉर्म जो है 2 साल पहले ही फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है। तो अब इस बीच में जो लोग एलिजिबल हुए होंगे वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, ठीक है। तो पहले जो लोग एलिजिबल थे वही लोग कंपटीशन में, जो पहले 2 साल पहले जो लोग थे वही जो है आपके सामने हैं अभी। और उसमें से बहुत से लोग हैं जो एलपी में फॉर्म भरे थे, उनका सिलेक्शन एलपी में हो गया, और जो पिछली बार ग्रुप डी का था उसमें भी जो है उन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन कुछ लोग जो है अपना पोस्ट सुधारने के लिए, पोस्ट चेंज करने के लिए जो है फिर से फॉर्म भरे होंगे और वो इस बार फिर से एग्ज़ाम देंगे। कुछ लोग का जेईई में सिलेक्शन हो गया। तो अलग अलग जो मतलब अच्छे स्टूडेंट थे वो अलग अलग जो है वैकेंसी में जा चुके हैं एक बार, और इस बार जो है आपको हो सकता है कंपटीशन कम देखने को मिले। पिछली बार का कट ऑफ अगर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोरखपुर का मैं कट ऑफ देख लेता हूँ, 3388 था, और उसका कट ऑफ जो है जनरल का 73 और ओबीसी का 69 है, एससी का 60 है, ठीक है। इसी तरह से देखिए बिलासपुर का 70 था, और ओबीसी का 66 और एससी का 59। फिर इलाहाबाद का 74 था, ओबीसी का 69 और एससी का 62। तो ओवरऑल कई लोग जितने भी जोन थे उसका कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो जनरल का मैं ओवरऑल अगर कट ऑफ मैं बताऊं, मतलब एवरेज कट ऑफ अगर देखते हैं तो करीब करीब 70 प्लस जो है जनरल का कट ऑफ था, ठीक है। और ओबीसी का जो कट ऑफ था वो नियर अबाउट जो है आपका देखा जाए तो 69 या 68 के आसपास जो है हर जगह, मतलब एवरेज कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, उतना कट ऑफ था। फिर उसके बाद से एससी का अगर कट ऑफ देखें तो एससी का जो कट ऑफ था ऑन एवरेज देखा जाए तो 58 या 60 के आसपास जो है एससी का कट ऑफ रहा है। तो पिछली बार की तुलना में अगर आप देखेंगे कितना आपको मिनिमम कम से कम स्कोर करना चाहिए, आपकी कैटेगरी आपको पता ही हो। उसके बाद से देखिए जो जितने भी जो कट ऑफ थे 70 या 66 हो गया या फिर 59 हो गया, ये रॉ मार्क्स के आधार पे नहीं था।
ये नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पे जो है ये कट ऑफ जो है डिसाइड किया गया था। तो मतलब क्या है, जो लोग 70 पा के कट ऑफ मतलब 70 जो पार किया होगा, हो सकता है 67 पाया हो सकता है 65 पाया हो। पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें रॉ मार्क्स में बहुत ज़्यादा जो है नॉर्मलाइज कर करके बढ़ाया गया था। मैंने देखा था उस समय जब नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा था सभी लोगों का, तो कई लोगों का 20-20 नंबर भी जो है नॉर्मलाइज होकर बढ़ जा रहा था। तो इस बार हमें लगता है इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि 20-20 नंबर बढ़ना तो बहुत ज़्यादा होता है। कोई एक सेक्शन अगर आप नहीं भी करते हैं उतने उसके बराबर का जो है स्कोर आपका बढ़ जा रहा है। तो हो सकता है जितने भी जो यूआर के जो 70 नंबर लाए हों उनका कट ऑफ बढ़ा हो। कई लोगों का 2-3 नंबर भी बढ़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका जो 20 नंबर या 15 नंबर बढ़ा होगा। तो मतलब जो भी आप कट ऑफ देख रहे हैं वो नॉर्मलाइज स्कोर है। तो अगर मतलब जो है, अगर जो लोग पाए होंगे 70, मान लीजिए एवरेज लेता हूँ, तो 68 अगर पाए होंगे तो 70 के पार चले गए होंगे और उनका जो है सिलेक्शन हो गया होगा। तो इस बार भी आपको कम से कम जो है मिनिमम कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ एक बार। कम से कम जो लोग जनरल के हैं, ऑन एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके जोन में कट ऑफ कहीं 73 भी गया था। कहीं देखिए यहाँ पे इलाहाबाद जोन में जो है 74 कट ऑफ गया था। ये तो कट ऑफ जो है आप इसी के इर्द गिर्द आप मान के चलिएगा 74 नंबर के आसपास ही। देखिए हो सकता है कम भी चला जाए, क्योंकि कई फैक्टर इसमें मायने रखते हैं। क्योंकि 2 साल का गैप हो गया है, बहुत से लोग जो है अन्य जॉब में चले गए हैं, कुछ लोग पढ़ाई भी छोड़ दिए होंगे। बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें प्रिपरेशन हो सकता नहीं कर रहे होंगे। लेकिन सीरियस जो एस्पिरेंट जिनकी बात करूँ 4762 जरूर जो जितने लोग फॉर्म भरे होंगे 4000 या 5000 स्टूडेंट तो इतने सीरियस हैं ही जो कट ऑफ को क्लियर कर जाएं। 5000 6000 स्टूडेंट हर जोन में जो है सीरियस एस्पिरेंट होते हैं और जो वास्तव में पढ़ रहे हैं जॉब के लिए। तो आपको कम से कम कोशिश करना है कितना एवरेज स्कोर लाने के। तो जनरल वाले लोगों को मैं कहूँगा कम से कम आप कोशिश करिए 70 प्लस जो है आपका रॉ मार्क्स तो रहे ही रहे। और जिनका ओबीसी है, ओबीसी वाले कम से कम कोशिश करें कि आपका 68 या 70 के आसपास जो है 68 प्लस ही आपका कट ऑफ रहे। स्कोर जो आप जो है ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसमें जो है 68 के आसपास आपका। एससी के जो लोग हैं वो कोशिश करिए कि 62 के आसपास जो है उससे प्लस जो है आपका स्कोर रहे ऑनलाइन टेस्ट में। बाकी मैं ओवरऑल सबके लिए यही कहूँगा कि कम से कम कोशिश करिए जो भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसमें 75 नंबर से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। क्योंकि 75 का टारगेट करेंगे तभी जो हो सकता है आपका एग्जाम में 70 नंबर या 68 नंबर इसके इर्द गिर्द है। क्योंकि अगर आप टारगेट ही 70 नंबर का लेकर के चलेंगे तो हो सकता है उससे कम ही आए। क्योंकि 70 नंबर लाने पर एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है और कई लोग जो है 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को 90 मिनट कम पड़ जाता है। तो आपको पहले से ही ऑनलाइन टेस्ट जो है कि प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है, ग्रुप डी वालों के लिए क्या क्या पढ़ना है, वो सिलेबस मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक मैं दे दिया हूँ। वहाँ पे से आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पे डेली जो है अपना क्वेरी रखते हैं और क्वेश्चन भी जो है उसमें कराया जाता है। तो आप वहाँ से भी जुड़ करके जो है अपना जो भी क्वेरी होगा वहाँ पे पूछ सकते हैं। द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप पर्सनल मैसेज करेंगे तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। देखिए 75 नंबर मतलब ऑनलाइन टेस्ट में लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 75 प्लस स्कोर करने के लिए कम से कम आपको जो है 82 या 83 जो है कम से कम हाई एक्यूरेसी के साथ जो है इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। क्योंकि अगर 82-83 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है कितना भी आप एक्यूरेसी रखें 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है। तो 4-5 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, मान लीजिए 6 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 सही क्वेश्चनों के मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो अगर 82 आपने जो है अटेम्प्ट किया है तो 76 क्वेश्चन जो सही होंगे और 2 नंबर और कट जाएंगे तो 74। तो 82 अटेम्प्ट करना और कम से कम 4 ही 5 क्वेश्चन सिर्फ गलत करके जो है तो वो अच्छा स्कोर होता है। इतना कम स्कोर नहीं है ये कि 82 अटेम्प्ट कर रहे हैं और 4-5 क्वेश्चन आपका सिर्फ गलत होता है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। तो कम से कम इतना कोशिश करिए, कम से कम 80 प्लस जो है स्कोर करिए। और आपकी गलती जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास ही रहें। कई लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, उनके 85 प्लस भी स्कोर आ रहा होगा, 80 से प्लस भी स्कोर आ रहा होगा। और वो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होंगे, 4-5 क्वेश्चन उनका सिली मिस्टेक से गलत होता होगा, तो वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी अभी जो है जिनका कम से कम 70 प्लस स्कोर आ रहा है, नॉर्मल रॉ मार्क्स जितना आ रहा है, जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अच्छा कर रहे हैं। जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए। और समय जो है ज़्यादा बचा नहीं है, 30-40 दिन से ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस जो लोग नहीं करते हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर पे नहीं फोकस करते हैं तो उनको मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और वो लोग जो है आसान क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका समय ज़्यादा लॉस होगा।
सिलेक्शन देखिए उनका उन्हीं का नहीं होता है, जो आसान जो इजी क्वेश्चन होते हैं और मॉडरेट क्वेश्चन जो होते हैं वो दोनों सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो भी लोग नहीं कर पाते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि हर पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन ही कठिन रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 100 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन उन लोगों ने कठिन बना दिया, 25 क्वेश्चन कठिन बना दिया, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन जो है 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो इस 10-12 क्वेश्चन में हो सकता है 3-4 क्वेश्चन तो आप सॉल्व भी कर ले जाएँ, हो सकता है 2-3 ही सॉल्व कर पाएँ, लेकिन कम से कम आसान जो ईजी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चनों को तो आप आसानी से कर ले जाएँ। क्योंकि ईजी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाएगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर नॉर्मल क्वेश्चन है जो लूसेंट में दिया हुआ है, तो आपको एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर करिए, लूसेंट पढ़िए और करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। तो एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।